अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग आई कम पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि इस क्वेश्चन में हमें कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी जो है वो बनानी है। बाकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सेम है, हमने बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ड्रा करना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है और इसके साथ कुछ एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो पेमेंट वाली साइड देख लेते हैं। जो पेमेंट वाली साइड आपको मोस्टली पता है कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कुछ हमारे एसेट्स होते हैं, तो वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। एक्सपेंडिचर मोस्टली जो है वो हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। सबसे पहले हमें जर्नल एक्सपेंसेस गिवन है। ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस हो चुका है। जर्नल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे ये आ जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो होल अमाउंट जो है हम सारी यहाँ पे ही लिख देंगे। देन इसके बाद हमें जो है वो सैलरीज गिवन है। सैलरी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे होल अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हमें फर्नीचर दिया गया। फर्नीचर बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कि एसेट है, हमने बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इसको लिखना होता है। लेकिन हमें एडजस्टमेंट में फर्नीचर पे ये कहा गया है कि 200 जो है आपने राइट ऑफ करनी है डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन के हवाले से बहुत दफ़ा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन से मुराद एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 200 से, डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे ये 200 वाली डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। तो दोनों ट्रीटमेंट हमने डेप्रिसिएशन की जो है वो कर दी हैं। देन इसके बाद रेंट आपको ऑलरेडी पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जो है वो लिख दिया है। इसके बाद हमें प्रिंटिंग चार्जेस गिवन है। प्रिंटिंग चार्जेस भी एक्सपेंस है, तो इसको भी हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद रिपेयर्स गिवन है और रिपेयर्स को जो हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, क्योंकि ये भी जो है एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो होल अमाउंट अब हमने जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद हमें जो है बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश का। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश एसेट होता है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे एसेट साइड पे हमने इसको जो है मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, जो कि रिसीव्ड वाली साइड गिवन है। रिसीव्ड वाली साइड का ऑलरेडी आपको पता है कि मोस्टली जो है इसमें इनकम गिवन होती हैं। अगर कोई इनकम नहीं होगी तो लाइबिलिटी होगी, तो हम उसको लाइबिलिटीज में मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो बैलेंस दिया गया है बीडी। इस बात को समझना है बच्चों, बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन इट मीन्स कि ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, जो इस ईयर हमने जो है वो ओपनिंग बैलेंस लेके आए, तो इसीलिए हमने जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट साइड पे ये बैलेंस आ जाएगा। तो एसेट साइड पे हमने ये बैलेंस जो है वो शो कर दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में। देन एनुअल सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है। एनुअल सब्सक्रिप्शन के हवाले से ऑलरेडी बहुत दफ़ा हम एंट्रीज पास कर चुके हैं कि इनकम होती है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है। एनुअल सब्सक्रिप्शन कहते हैं एरियर है ₹700 और डेट उन्होंने मेंशन की है 31 दिसंबर 2016। हम बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016 के लिए, तो इसलिए एरियर इसी ईयर का है। तो सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट को अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसी ईयर से रिलेट करता है एरियर, तो इसलिए इस अमाउंट को 700 को हम ऐड कर देंगे। देन हम सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड करके तो जो है अमाउंट जो है वो बाहर लिख देंगे। अब क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन इसी ईयर की है और हमने रिसीव करनी है, तो रिसीवेबल है, एसेट है, अक्रूड इनकम या रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, तो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो कर देंगे। देन इसके बाद हमें जो है वो लाइफ मेंबरशिप दी गई है। लाइफ मेंबरशिप के बारे में हमें कहा गया है कि कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फी।
इसका मतलब यह है कि जितनी भी लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपके पास आ रही है वो आप कैपिटलाइज कर दें, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फ़ी को जो है वो लिख देंगे लाइबिलिटी साइड पे। देन इसके बाद एंट्रेंस फ़ी, ऑलरेडी आपको पता है कि एंट्रेंस फ़ी जो है हमारा इनकम में आता है। अगर हमें एडजस्टमेंट में कहा गया होता कि कैपिटलाइज करें तो हम करते, नहीं तो एंट्रेंस फ़ी को जो है हम यहाँ पे इनकम में शो कर देंगे। इसके बाद हमें मिसलिनियस रिसीप्ट दी गई है, ऑलरेडी बहुत दफ़ा ये एंट्री हम पास कर चुके हैं कि मिसलिनियस रिसीप्ट हमारी इनकम में शो होगी। इसके बाद इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट भी हमारा जो है वो रेवेन्यू है, तो ये भी इनकम में शो हो जाएगा। देन जब हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट हम पास कर लेते हैं, तो दोनों साइड का हमें टोटल करना होता है। इनकम एक्सपेंडिचर का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड में ये वैल्यू आ रही है जो कि ग्रेटर देन है डेबिट साइड से, तो डेबिट वाली अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सरप्लस आ जाएगा 852। अब जब हम अपनी बैलेंस की तरफ शीट की तरफ आते हैं तो हमें सिर्फ एक फिगर जो है वो कैश का ओपनिंग बैलेंस वाला जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा था। इसमें दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस आ जाएगा ओवरऑल टोटल, और ये बैलेंस फिगर जो है ये शो करता है कैपिटल फंड को। तो ये कैपिटल फंड वाली अमाउंट हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लिख देनी है। इसके अलावा हमारे पास सरप्लस आया है, और सरप्लस भी हम जो है कैपिटल फंड में ही ऐड करते हो। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डेफिसिट हो तो उसको हम कैपिटल फंड में से लेस करेंगे, अगर सरप्लस हो तो उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। और लाइफ मेंबरशिप फ़ी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटलाइज करना है तो उसको हम कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये तीन अमाउंट ऐड कर देंगे। क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे एक ही वैल्यू यही आ जाएगी। बैलेंस शीट का हम टोटल कर लेंगे तो हमें जो है दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है, जिसका आंसर है 3828 जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, जिसमें हमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रा करना था विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है कैश का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग भी है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी थी। और हमने सीखा यह है कि ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस आएगा वो हम कहेंगे कि कैपिटल फंड है, और देन उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।